हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं एमएससी एंट्रांस 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की स्टेटमेंट दे रखी है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटोर सी एंड जेड नॉट बी एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ये स्टेटमेंट रहती है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की। तो यहां से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पे बेस्ड है। यहाँ पे जेड नॉट की जगह पॉइंट दे रखा है ए। तो इसके लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब हमें क्योंकि इस वाले इंटेग्रल की वैल्यू चाहिए, तो यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई आयोटा को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। अब अगर मैं इस इंटेग्रल को इसके साथ कंपेयर करूं तो यहां से हमें एफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी 1। हमारे पास फंक्शन यहां से हमें मिला एफ जेड इक्वल टू 1, जो कि एनालिटिक होता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की स्टेटमेंट थी कि एफ जेड हमारा एनालिटिक होना चाहिए विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंट्रोल सी। कांस्टेंट फंक्शन हर जगह एनालिटिक होता है, तो ये सी पे और सी के अंदर भी एनालिटिक होगा। और साथ में ए जो है वो सी के अंदर का कोई पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे सी दे रखा है ये वाला सर्कल, जिसका सेंटर ए पॉइंट पे है और जिसकी रेडियस आर है। यानी ए जो है वो सी के अंदर का ही कोई पॉइंट है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इस वाले इंटीग्रल का आंसर जो होगा वो 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए होगा। अब एफ जेड की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी यहाँ पे 1 मिल जाएगी हमें। तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे, तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 2 पाई आयोटा। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस फंक्शन के लिए ट्रू है? ऑप्शन ए में लिखा है एफ जेड हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी कह रहा है एफ जेड हैज ए पोल एट जेड इक्वल टू जीरो। ऑप्शन सी कह रहा है एफ जेड हैज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव इज ट्रू। तो हमें सिंगुलरिटी चेक करनी है जेड इक्वल टू जीरो पे। तो सिंगुलरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि हमें z इक्वल टू जीरो पे सिंगुलरिटी चेक करनी है, ऑफ एफ जेड यहाँ पे हमारे पास है साइन z अपॉन जेड। और हम जानते हैं कि साइन z अपॉन जेड की लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो पे 1 होती है। अब ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली। और जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली तो उस केस में उस पॉइंट पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है। तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी के केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और पोल के केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फाइनाइटली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेजिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का एट इंफिनिटी। मान लो मैं इंफिनिटी पे जो रेजिड्यू आ रहा है उसे नाम दे रहा हूं आर। इंफिनिटी पे रेजिड्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन के पोल पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन सिंपल पोल है इस फंक्शन के। एक पोल होगा z इक्वल टू 1 पे, दूसरा पोल होगा z इक्वल टू 2 पे, तीसरा पोल होगा z इक्वल टू 3 पे। मान लो पहले पोल पे हमने रेजिड्यू फाइंड किया, उसको मैं नाम दे रहा हूँ R1। दूसरे पोल पे रेजिड्यू फाइंड किया, उसको नाम दे रहा हूँ R2। और तीसरी पोल पे रेजिड्यू फाइंड किया, उसे नाम दे रहा हूँ R3। रेजिड्यू एट इंफिनिटी जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल।
तो बेसिकली हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है और जो सम आएगा उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। वो हमारा रेजिड्यू एट इंफिनिटी होता है। अब पोल पे हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं? मान लो z इक्वल टू अल्फा पे सिंपल पोल है, सिंपल पोल। तो इस पे रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम लिमिट फाइंड करते हैं z अप्रोचेस टू अल्फा पे, z माइनस अल्फा इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं fz के साथ। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारा रेजिड्यू होता है सिंपल पोल अल्फा पे। तो यहाँ पे तीन सिंपल पोल है, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 पे। इन सभी पे हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। अब z इक्वल टू 1 पे अगर हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो हमें z अप्रोचेस टू 1 पे लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी और इस fz को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z माइनस 1 के साथ। जहां पे z माइनस वन कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा z स्क्वेयर अपॉन z माइनस 2 z माइनस 3। अब z की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा यहाँ पे -1 और आगे आ जाएगा -2। तो बेसिकली वो नीचे बन जाएगा 2। तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यू मिल गई 1/2। इसी तरह से हम z इक्वल टू 2 पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो ऊपर हमारा z स्क्वेयर था, इस बार z माइनस 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा z माइनस 1 इंटू z माइनस 3। अब z की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 होता है, यहाँ पे 2 माइनस 3 -1 होता है। तो बेसिकली नीचे -1 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी -4। इसी तरह से z इक्वल टू 3 पे हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो ऊपर हमें मिल जाएगा यहाँ पे z स्क्वेयर, इस बार z माइनस 3 फैक्टर कैंसिल होगा तो z माइनस 1 और z माइनस 2 हमारे पास रहेगा। ऊपर 9 आ जाएगा, 3 माइनस 1 होता है 2 और 3 माइनस 2 होता है 1, तो यहाँ पे 2 रहेगा। अब हमने देखा था कि जो रेजिड्यू एट इंफिनिटी होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ इन तीनों का सम, 1/2 और दूसरा -4 था, तीसरा 9/2। 2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 1 रहेगा, इधर 9 रहेगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा और यहाँ पे -8 आएगा। यानी बेसिकली यहाँ पे 10 माइनस 8 2 आ जाएगा और एक नेगेटिव बाहर था तो 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी यहाँ से सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें रेजिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का एट z इक्वल टू 2 आयोटा। अब यहाँ पे इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे z स्क्वेयर प्लस 4 एक फैक्टर है। इस फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, z स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, जिसकी वजह से ये वाला माइनस +1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहां से मिला fz इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस 2z डिवाइडेड बाई यहाँ पे z प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में यहाँ पे जेड स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर आया है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां से हमें फैक्टर मिल जाएगा z माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 2 आयोटा। अब अगर इस फैक्टर को देखें तो z इक्वल टू 2 आयोटा पे इस फंक्शन का पोल होगा, सिंपल पोल। और सिंपल पोल पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि सिंपल पोल पे हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो z इक्वल टू 2 आयोटा पे रेजिड्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा से इस फंक्शन fz को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें ये वाला फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहेगा जेड स्क्वेयर माइनस 2z डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू जेड प्लस 2 आयोटा। अब इस लिमिट का आंसर हम फाइंड करेंगे, वो हमारा रेजिड्यू होगा z इक्वल टू 2 आयोटा पे। अब z की जगह हमें 2 आयोटा रखना है तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहां से हमें मिलेगा -4 माइनस आगे यहाँ पे z की जगह 2 आयोटा रखूंगा तो हमें मिल जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे 2 आयोटा रखूंगा तो यहां से मिल जाएगा 2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर और आगे यहाँ पे 2 आयोटा रखूंगा तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा यानी यहां से हमें मिल जाएगा 4 आयोटा।
अब ऊपर से अगर मैं 4 और 4 कॉमन ले लूं तो इस वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास रहेगा माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर यानी 4 आयोटा स्क्वायर, जो कि बन जाएगा -4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab में हमें मिल जाएगा 4 आयोटा, और बाहर एक आयोटा यहाँ पे बचा हुआ है ये वाला। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 होता है -3, आयोटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिल जाएगा -3 आयोटा, और साथ में यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो -4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहां से हमारे पास मिल जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन लूंगा, ऊपर एक माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, और नीचे हमें मिलेगा 4 प्लस 3 आयोटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 4 यानी 4, और आगे -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा और प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा, और नीचे हमें मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वेयर, जो कि 16 मिल जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर में हमारे पास आ जाएगा +9, और यहां से आगे हमें मिलेगा 4 प्लस 3 होता है 7, 4 आयोटा -3 आयोटा प्लस आयोटा, और नीचे मिल जाएगा 25। ये हमारा आंसर रहेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा, 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 25। बाकी बचे हुए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू।